पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर क्या करें? ये 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा की जो तैयारी है उसको लेकर आज हमने फाइनल रिहर्सल यहाँ ऊंचाना मंडी के अंदर की है, क्योंकि हमारी ज़बरदस्ती तैयारी है 15 अगस्त को लेकर, जिसमें 5000 किसानों के छोटे बड़े व्हीकल, जिसमें गाड़ियाँ भी, साइकिल भी, स्कूटर भी, मोटरसाइकिल भी, बैल बुग्गी भी और ऑटो रिक्शा भी और JBC भी, सब कुछ जितने किसानों के पास साधन है सब शामिल होंगे। 5000 के करीब साधन होंगे और कम से कम 20-25 हज़ार महिला और किसान इस यात्रा में शामिल होंगे। क्या मकसद है और क्या क्या प्रोग्राम रहने वाला है? ये मकसद हमने किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी, ऑटो रिक्शा वाले, रेडी लगाने वाले, आड़ती, मजदूर, सभी को एकता का परिचय देने के लिए इस यात्रा को काटे और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस यात्रा को, ताकि सरकार को पता चले कि जन जन जाग चुका है। सब किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब एक हो चुके हैं और इन काले कानूनों के खिलाफ है। और ये हमारा आंदोलन जब लग जारी रहेगा, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, MSP पर हमें गारंटी नहीं मिल जाती। प्रधान जी, किस किस जगह जाएगी ये तिरंगा यात्रा? ये तिरंगा यात्रा हमारी ऊंचाना बस स्टैंड से शुरू होगी। ठीक 11 बजे ऊंचाना पर जो भी साधन होंगे हमारे इकट्ठे हो जाएंगे बस स्टैंड पर। उससे बाईपास होते हुए फाटक के पास से अंदर बाज़ार में के रास्ते से चलेंगे, वहाँ जो अनाज मंडी से होते हुए पालू अड्डे पर आएंगे और पालू अड्डे से थाने की तरफ जो रोड जाता है उस पर चल के फिर 40 फुटा रोड है ऊंचाना का, उससे यात्रा निकाल कर हम कपास मंडी के अंदर इस यात्रा को समापन करेंगे और वहाँ पर तिरंगा झंडा लहराएंगे। प्रधान जी, प्रशासन को रोड मैप की जानकारी दे दी गई? हमने जानकारी दे दी प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन को भी, और हमने ये भी कहा कि प्रशासन की जिम्मेवारी है सुरक्षा की, कोई असामाजिक तत्व इस यात्रा में घुसपैठ ना करे। हमारी ये यात्रा अनुशासन से, संयम से और धैर्य से शांतिपूर्वक यात्रा निकाली जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न डालने किसी को इजाज़त नहीं होगी। प्रधान जी, क्या मानते हैं, आप लोगों ने कहा था कि किसी बीजेपी को झंडा नहीं फहराने देंगे बांगर बेल्ट में, तो उसका असर क्या देखने को मिल रहा है? जैसे जींद, कैथल, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, इन जिलों में कमिश्नर या DC झंडा फहराएंगे, अब कोई नेता नहीं आ रहा है। बांगर की धरती में ये आंदोलन जन जन तक पहुँच चुका है, इसलिए किसान बांगर की धरती से डर चुकी है। किसी भी JJP या BJP के नेताओं की हिम्मत नहीं कि वो बांगर की धरती जैसे जींद के अंदर, कैथल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर आकर झंडा फहराए। इसलिए अब जो किसानों की यात्रा है वो शांति से, संयम से तिरंगा यात्रा निकालने का किसान काम करेंगे। तो पहले भी जैसे 26 जनवरी को भी आपने कहा था, 26 जनवरी को भी कोई नेता नहीं आया था, तो क्या मानते हैं ना 26 को है ना 15 अगस्त को आके किसानों का असर है इस तरह? ये किसानों का डर है, क्योंकि यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी CM है, दूसरा वीरेंद्र सिंह है यहाँ पर बड़ा लीडर BJP का, जिन्होंने भोले भाले किसानों की 40 साल लग वोट लिया है और वो छोटू राम के नाम से जीतता रहा। दूसरा दुष्यंत चौटाला देवीलाल के नाम से जीता है, तो इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया दोनों लीडरों ने। इसलिए अब इनके पैर टेकने के लिए इनको यहाँ बांगर की धरती पे कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। इनका जो धरातल से ज़मीन खिसक चुकी है, अब इनको पता चल चुका है, इसलिए ये आने की यहाँ हिम्मत तक भी नहीं करते। तो कितने महीनों से इनकी एंट्री बैन और कब तक ये बैन रहेगी नेताओं की? इनकी एंट्री बैन 5 दिसंबर को पालू चौंतरा पर 4 खापों की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर इनका पूर्ण सामाजिक बहिष्कार किया था। तो 5 दिसंबर से लेकर आज लग कोई भी BJP का हो या JJP का नेता हो बांगर की धरती पर घुसने की हिम्मत नहीं की है। तो विरोध कब तक रहेगा? ये विरोध जब तक रहेगा जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। MSP पर सरकार कानून बनाकर हमें कानून बनाकर नहीं दे देती।